हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आपको भी क्रेटीन लेते समय प्रॉब्लम्स होती है कि क्रेटीन कब लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, कितने पानी के साथ लेना है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्रेटीन पर ही होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेटीन होता क्या है। क्रेटीन हमारी बॉडी भी बनाती है, पर वो बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाती है, इसलिए हमको अलग से क्रेटीन लेना पड़ता है। अब क्रेटीन का काम क्या करता है, क्रेटीन कैसे बनता है, जैसे कि आर्जिनिन, ग्लाइसिन, मिथेनाइन, इन सबको मिला के फिर बॉडी क्रेटीन बनाती है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या आप कोई एथलीट हैं और आप क्रेटीन अलग से ले रहे हैं तो ये तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्रेटीन को कब लेना चाहिए। क्रेटीन को आप या तो प्री में लीजिए, प्री एक्सरसाइज में लीजिए, या पोस्ट एक्सरसाइज में लीजिए। आप अदरवाइज़ उसको कभी ऐसे मत लीजिए कि कभी भी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो कभी भी किसी भी टाइम पे क्रेटीन ले लेंगे, तो ऐसा मत करिएगा। अगर आप क्रेटीन लेते हैं तो या तो उसको प्री में लीजिए या पोस्ट में लीजिए, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। और बात करते हैं दूसरी कि क्रेटीन को क्या ऑफ डे में लेना चाहिए हमको। तो अगर आप ऑफ डे में अपने प्रॉपर रूटीन के हिसाब से अगर क्रेटीन ले रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि उस टाइम आप ऑफ डे में भी क्रेटीन को यूज़ करें। तो आप ऑफ डे में क्रेटीन मत लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होता है उससे। कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं है अभी तक का जिसमें ये बताया गया कि आप ऑफ डे में भी क्रेटीन लीजिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत से लोग कहेंगे कि क्रेटीन को लोड करना चाहिए। लोड और अनलोड क्या होता है कि जैसे कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप अगर पर डे के हिसाब से, जैसे कि आप 3 ग्राम या 5 ग्राम क्रेटीन लेते हैं तो वो लोडिंग फॉर्म ही रहती है। बस ये है कि उसका जो टाइम होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आपको कोई नुकसान हो उससे अच्छा है कि आप उसको स्लोली प्रोसेस में रखिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बॉडी अभी इतना हैबिचुअल नहीं होती है, तो धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। वरना ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्या आती है कि आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपका पेट ऐसा लगेगा कि हमेशा भरा हुआ है, गैस की प्रॉब्लम है, आपको उल्टी जैसा मन कर रहा होगा। तो इसीलिए आप क्रेटीन, अगर आप बिगिनर हैं तो क्रेटीन की फॉर्म जो है उसको कम रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, पर वो लोड होगा धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो सेफ़ फॉर्म होगी। अब लोग जो कहते हैं कि नहीं आप 20 ग्राम के आसपास का क्रेटीन लीजिए या 15 ग्राम के आसपास का क्रेटीन लीजिए, वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वो एडवांस लेवल के लिए होता है कि वो उनका वर्कआउट, उनकी एक्सरसाइज, उनका खाना पीना, उनका रेस्ट वो काफ़ी हाई लेवल पे होता है, तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन आप बिगिनर हैं और अगर आप 15-15 ग्राम क्रेटीन स्टार्टिंग से ही लोड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको। अब बात करते हैं पानी की कि पानी हमें कितना पीना चाहिए। पानी आप 3 लीटर 4 लीटर जो भी पीते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले आपको पानी पीना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले से ही पानी नहीं पीते हैं, क्रेटीन लेने से पहले से ही पानी कम पी रहे होते हैं, तो कभी वो थोड़ा सा पी रहे हैं, कभी बिल्कुल ही नहीं पी रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं करिए। आप क्रेटीन लेने से पहले अपना एक फ़िक्स अमाउंट में पानी को पीना स्टार्ट करिए, चाहे वो 2.5 लीटर है, चाहे वो 3 लीटर है। क्रेटीन लेंगे फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं पानी पहले से ही नहीं पीते, बॉडी उनकी पहले से डिहाइड्रेट रहती है, सर में दर्द वगैरह इस टाइप की प्रॉब्लम्स उनको पहले से रहती है, ऊपर से वो क्रेटीन और ऐड कर लेते हैं। कि क्रेटीन का काम ही है कि वाटर को होल्ड करना। जब बॉडी में आपके पहले से ही पानी नहीं रहेगा तो मसल्स तो आपकी टूटेगी ही टूटेगी। तो इसीलिए कोशिश ये करिए कि पहले आप अपना वाटर इंटेक सही करिए, फिर उसके बाद जब आप क्रेटीन लेना यूज़ करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके उस वाटर इंटेक हैं कि क्रेटीन कौन सा लेना चाहिए, मोनोहाइड्रेट या माइक्रोनाइज्ड। आजकल बहुत सारे ऐसे क्रेटीन आ गए हैं तो बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लिया जाए। तो आप ज़्यादा एडवांस में मत जाइए, आप मोनोहाइड्रेट लीजिए। मैं आपको यही बोलूँगा कि मोनोहाइड्रेट सबसे बेस्ट है, क्योंकि क्रेटीन आप कोई सा भी ले लो सबकी फॉर्म सेम रहती है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप कोई सा भी क्रेटीन ले लीजिए, सब ने काम सेम ही करना है, किसी ने कुछ अलग काम नहीं करना है। तो एडवांस नाम के उस पर मत जाइएगा, आप मोनोहाइड्रेट लीजिए, बहुत ही बेस्ट। तो कैसी लगी आज की आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका प्यार ही हमारा उत्साह बढ़ाता है। और दूसरी चीज़ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप कभी भी 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में कभी भी कोई ऐसा सप्लीमेंट मत खाइए जिसके बारे में आपने कभी सुना ही ना हो, या
क्योंकि ऐसा होता है कि आज आप 100-200 रुपये बचा लेंगे, लेकिन अगर वो बाई चांस आपको रिएक्शन कर जाता है तो आपके लीवर में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जिस वजह से आपका जिम करने का सपना तो छोड़िए, आप अपनी दवाइयाँ कराते कराते परेशान हो जाएंगे। तो आप कोई भी चीज़ है कम खाइए, सप्लीमेंट्स वगैरह ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ एक साथ लें। आपका जैसा बजट बनता है धीरे धीरे करके लीजिए, लेकिन अच्छी चीज़ खाइए। कम खाओ अच्छा खाओ, कहने का मतलब ये है। क्योंकि ज़्यादातर स्टोर वाले क्या करते हैं, चाहे हमारे साथ के ही काफ़ी स्टोर वाले हैं दिल्ली साइड में, तो स्टोर वाला आपको वही चीज़ पकड़ाएगा जिसमें उसका प्रॉफिट होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी जो ब्रांडेड कंपनी होती है वो कभी भी स्टोर कीपर को मार्जिन नहीं देती है। तो स्टोर कीपर अगर बिगिनर बंदा है या नया बंदा है तो उसको वही चीज़ पकड़ाएगा जिसमें उसका प्रॉफिट हो। तो इस सब चीज़ों से आप थोड़ा सा बच के रहिए, अच्छा खाइए। किसी भी स्टोर पे जाइए, आप उससे वो चीज़ मांगिए जो चीज़ जिसके बारे में आपने सुना, चीज़ खाइए। 2 रुपये बचाने के चक्कर में अपने लीवर से या अपनी बॉडी से खेल मत करिएगा। थैंक यू दोस्तों।